बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मनाजिर आए हैं जनाब जो मुत्तहिदा अरब अमारात से, और वहाँ पे अबू धाबी के अंदर एक और हमला हुआ है। इस हमले को लेके इस वक्त जो यूएई के हुकाम हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या ये हौसियों का हमला है, ये रॉकेट हमला है, ये बैलिस्टिक मिसाइल हमला है, या इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की जा रही है? पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि ये मनाजिर बाहर आने की वजह से वहाँ पे पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर ओवरऑल एक पैनिक दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोगों ने मंजर खुद से देखा। और उसके बाद ये है कि उस पैनिक के बाद उस वीडियो का सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करना। और फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इस बार जो अमेरिका कहता रहा है कि वो पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम लगा के यहां पे उसने इस्तेमाल किए और आखिरी बार उसने हमला रोका है, क्या इस बार वो पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं चला या उसको भी उन्होंने डॉज देना शुरू कर दिया है? ये इंपॉर्टेंट बात है। और इस सारे मसले के बीचों बीच जो जरूरी बात है वो यूएई का और इसराइल का अपने एक दूसरे के ऊपर दबाव डालने वाली बात है। और अब वो जो ताल्लुकात हमने देखे पिछले अरसे के दौरान, नफ्ताली बेनेट ने दौरा किया, उनके प्रेसिडेंट ने दौरा किया, अब उसके अंदर इसराइल बाकायदा धमकियां देने के ऊपर आ गया है। उसने कहा है कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं तमाम की तमाम परवाजें मनसूख कर दूंगा। ये खबर मैंने आपको दी थी, इसकी डिटेल्स भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब हुआ ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर हमले तो मुसलसल हो रहे हैं, इस हमलों को रोकने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। और आखिरी बार जब हमले हुए तो वो इसराइल के प्रेसिडेंट के दौरे के दौरान हुए, और इस दौरान अमेरिका ने यह बताया कि जनाब वो इस हमले को नाकाम उन्होंने बनाया है। पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात की। फिर हमने ये भी सुना कि जो सेंट्रल कमांड की तरफ से हमने बातें सुनी कि वो जंगी तैयारे जो हैं और जो बहरी बेड़ा है उसको यहाँ पे भेज रहे हैं। और वाशिंगटन पोस्ट और दीगर मीडिया ने इस खबर को रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हम अपने मुत्तहिदा अरब अमारात के जो दोस्त हैं उनके डिफेंस के लिए बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हैं, अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बातें सारी की सारी वहीं की वहीं रह गई। और उसके बाद एक और जो खबर वहां से आई है, जो वीडियो इस वक्त सामने आई है, उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि अबू धाबी के अंदर एक जो ऊंची इमारत है, जो एक टावर टाइप या एक प्लाजा टाइप है, उसके ऊपर एक धमाके की आवाज आती है। सबसे पहले जो खबर हमारे पास आई वो ये आई, नहीं जी, एक गैस सिलेंडर धमाका है, कोई इसके अंदर कोई इंसिडेंट या इसके टेररिज्म या कोई बाहर का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन बाद में मालूम यह हुआ कि नहीं जी, ये तो रॉकेट हमला है। फिर यहां पे भी बात नहीं रुकी और उसके बाद ये मालूम हुआ रॉकेट हमला नहीं है बल्कि ये बैलिस्टिक मिसाइल यहां पे मारा गया है। और ये हमला जो है मुबैना तौर पे हौसियों की तरफ से किया गया है। फिर अगली बात ये मालूम करना थी, आया जिस जगह पे ये बिल्डिंग जो थी जहां पे ये हमला हुआ है वो बिल्डिंग कौन सी थी? तो यहां पे भी चूंकि आपको अंदाजा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के अंदर मीडिया उस तरह से आजाद नहीं है और ना ही खबरें सरकार की एजेंसी के बगैर, इजाजत के बगैर पोस्ट की जाती हैं। पिछले दिनों जब हमला हुआ तो वहां पे एक शहरी ने सिर्फ उन हमलों की वीडियोस जो है वो पोस्ट की और वीडियोस के पोस्ट करने के ऊपर उनकी हुकूमत ने उनको तलब कर लिया था। अब यहां पे मालूम यह हुआ है कि एक होटल है, एक निजी होटल है, उस होटल को मुबैना तौर पे टारगेट किया गया है। अभी तक जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि या तो ये रॉकेट है या ये मिसाइल इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस दौरान जो मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम हैं वो इस बारे में खामोश हैं, और जो यूएई के ऊपर हमले करने वाले हौसी हैं उनकी जानिब से भी इस लम्हे तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही कि वो इस बारे में क्या डिटेल जारी करते हैं या उन्होंने हमला किया। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर यह हमला उनकी जानिब से हुआ है तो उस हमले के हवाले से जो पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यहाँ पे एक अमरीकी अड्डे के ऊपर भी हमला हुआ था और उस अमरीकी अड्डे के हमले को हौसियों की जानिब से जो हमला था उसको अमरीका ने कहा जी हमने नाकाम बना दिया है। और इसके अलावा जो एयरपोर्ट है उसको भी टारगेट किया गया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और उस दौरान जो एमिरेट्स यहाँ जिसका हेडक्वार्टर है उसके लिए कई घंटों के लिए परवाजें मुअत्तल हो गई थी। और घंटों की परवाजों का मुअत्तल होने का मतलब ये है कि उनको कई मिलियन डॉलर का नुकसान होना। और हौसियों ने बड़ा खुल के यहाँ पे कहा था जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, वो फौरी तौर पे अबू धाबी, दुबई, ये जितने इलाके हैं इनको छोड़ दें, क्योंकि अब हम यहाँ पे जो काउंटर अटैक्स हैं वो जारी रखेंगे जब तक जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब जो है वो यमन के ऊपर हमले नहीं करते रहते। और ये हमले इसराइल के सदर के दौरे के दौरान भी किए गए हैं। और
फिर इन हमलों के हवाले से ये जो मनाजिर हैं वो मनाजिर तो सामने आ ही हैं और उस वजह से ज़्यादा खौफ व हिरास फैला हुआ है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो अमेरिका का अगर पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं चला तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरी जानिब जो अमेरिका है वो इससे अगली बात की तरफ जा रहा है। जो अमेरिका की वहां पे एम्बेसी है उनकी जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया। इससे पहले वो सिर्फ यही बात कहते रहे हैं कि जनाब आप अपने आप को अवेयर रखें, जो हालात हैं उसके बारे में नॉलेज रखें और उसके बाद ही ट्रैवल करें। लेकिन अब उन्होंने अपने शहरियों को बाकायदा मजीद हमलों के लिए, जिसके मुतालिक कहा गया है कि यहाँ पे ड्रोन और जो मिसाइल हमले हैं वो हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास ये इंटेलिजेंस मौजूद है और उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे सूरत हाल ज़्यादा कशीदा होने वाली है और उनके जो शहरी हैं वो यहाँ पे महफूज नहीं हैं। और अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से जो सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया जाता है उसको बहुत सारी जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं और बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक हैं वो फॉलो करते हैं। और अगर ये सूरत हाल थोड़ी सी और एस्केलेट होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी दीगर फर्म्स हैं, दीगर जो कंपनीज हैं, वो अपने मुलाजमीन को निकलने का हुक्म दे सकती हैं। अगर उन्होंने निकलने का हुक्म दिया तो यूएई की पूरी इकॉनमी जो इस पूरी टूरिज्म के ऊपर है, जो इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल कंपनीज का वो हब बनी हुई है, उसके लिए एक सेटबैक हो सकता है। ये क्योंकि अगर खदशा मौजूद है हमलों का तो उनको रोकना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद एक और जो चीज़ है, इन अरबों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी न किसी तरीके से ईरान को काउंटर करना है और ईरान को रोकना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो ईरान रुक भी नहीं पा रहा। वो ईरान हौसियों के जरिए हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन उस बात से हट के यहाँ पे अब एविएशन के एक तनाज़े के ऊपर ये खबर मैंने आपको पहले दी थी और उस वक्त ये बताया गया था कि शायद वो दुबई के लिए जो परवाजें हैं वो बंद कर रहे हैं और दीगर जगहों के ऊपर उनकी परवाजों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। मसला ये था कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है और पहले इंटरम बुनियादों के ऊपर एक सिक्योरिटी का सेटअप कायम किया गया था जिससे इसराइली जो थे वो सेटिस्फाई थे या वो काम चलाते रहे, लेकिन उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इन चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उनके मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सिक्योरिटी इंतजामात का मसला नहीं है, बल्कि इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो हौसियों के हमले हैं उनके साथ भी ताल्लुक है, क्योंकि इनके इसराइल के सदर के दौरे के दौरान भी हमला हुआ था और अगर उस दौरान ये हमला नहीं रोक सके तो इसराइली ये समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईरानियों के अगर इस हद तक एक्सेस है और यहाँ तक वो पेनिट्रेट कर सकते हैं तो इसराइली शहरियों की सिक्योरिटी जो है वो भी उनके बस की बात नहीं है रोकना। अब अगर दुबई की परवाजें बंद होती हैं तो उसके बाद अबू धाबी का रास्ता जो है वो तब्दील करते हैं। 3 ऐसी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं इसराइल की जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो अब पहले महदूद शहरों तक था, जो आज की खबर है वो ये है कि इसराइल ने बाकायदा तौर पे जो थ्रेट है, जो धमकी है वो ये दी है कि अगर आपने ये एविएशन का मसला हल न किया तो इसराइल अपनी परवाजें मुकम्मल तौर पे बंद कर देगा। और अगर इसराइल अपनी परवाजें बंद करता है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो यूएई के ऊपर बहुत नेगेटिव पड़ेगा। उसकी वजह जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उनकी ट्रैवल एडवाइजरी है, फिर आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, अगर वो नॉर्मलाइजेशन वाला भी सौदा आपका डूब गया तो फिर अरबों के हाथ में क्या आएगा। क्योंकि दूसरी जानिब जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया है कि उनका सबसे बड़ा मसला जो ईरान वाला था, तो ईरान के साथ तो हमें ये लग रहा है कि जो इस वक्त P5+ जर्मनी है वो कहीं ना कहीं मुआहिदा करना चाहते हैं या मुआहिदे के करीब हैं या चंद दिनों के अंदर वो मुआहिदा हो सकता है। तो अगर आप प्रॉक्सी को भी नहीं रोक सकते, आपके ऊपर हमले भी बढ़ जाते हैं। पहले बात सिर्फ यमन तक थी, अब यमन से निकल के आप इस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के घर तक वो पहुंच गए हैं, आपकी अपनी बुनियादें हिलना शुरू हो गए हैं। और दूसरी जानिब जिसके लिए आप दबाव डालते रहे हैं कुशनर के जरिए उसको इस्तेमाल करते हुए कि ट्रंप उस एग्रीमेंट से बाहर निकले और ईरान के साथ मुआहिदा ना हो, अगर वो मुआहिदा भी हो गया तो फिर अरबों ने सारे अरसे के दौरान अपनी ये जो क्रेडिबिलिटी है इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके उसको भी कम किया। तो फिर अरबों ने सिवाय खोने के पिछले अरसे के दौरान कुछ पाया नहीं होगा और वो सिर्फ और सिर्फ घाटे का सौदा है जो इस वक्त अरबों के जो है वो खाते में आ रहा है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।